बाजार के जाने माने दिग्गज और भारत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बड़ी गहरी पकड़ रखने वाले दोनों तरह के बाजारों और स्टॉक्स पर बहुत ही जबरदस्त होल्ड रखने वाले सौरभ मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, फाउंडर और सीईओ मार्सिलस इन्वेस्टमेंट्स के। सौरभ सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। समझाएं सर, जो ट्रेड डील की फाइन प्रिंट आई है उसमें कोई झटके तो नहीं लगे सर? देखिए, भारत सरकार को दाग देनी पड़ेगी। इस प्रकार के दो बड़े बड़े ट्रेड डील, वो भी 10 दिन के अंदर अंदर नेगोशिएट करना बहुत बड़ी बात है, और वो भी मुश्किल मुश्किल सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। आई थिंक पीयूष गोयल जी को सबसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना पड़ेगा, बिकॉज रिमार्केबल जॉब किया है। बट ये सब कहते हुए अनिल जी, आई थिंक मेरे ख्याल से मार्केट में जो लोग काफ़ी उत्तेजित हो रहे हैं कि अभी सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स ले लें, मेरी मेरी सलाह होगी थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि इसमें आई थिंक 2-3 लेयर ऑफ पेचीदा पेचीदा मामले अभी भी निभाना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा भारत सरकार को। एंड इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशन रखना, थोड़ा सा सावधानी बरतना ऐसे माहौल में मेरे ख्याल से सेंसिबल रहेगा। सो भारत सरकार को बहुत बड़ी कंग्रेचुलेशन, बट निवेशकों को थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। ठीक बात है। क्या कुछ अच्छा लगा आपको इस डील में भारत के लिए? तो देखिए, जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मुझे लगा यूरोप वाला डील, बिकॉज यूरोप वाला डील में सचमुच इंडिया के लिए अनप्रेसिडेंटेड है। हमारे देश के सामान को यूरोप में ऑलमोस्ट जीरो टैरिफ पे एक्सेस मिल रहा है। ये कभी पहले हिंदुस्तान को मिला नहीं था। सो जैसे हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आई थिंक 10% टैरिफ में यूरोप पे एक्सेस मिल रहा है, बांग्लादेश की बराबरी मिलेगी। पहले हिस्टोरिकली हमारे देश का सामान यूरोप में हायर टैरिफ में जाता था, बांग्लादेश को एडवांटेज मिलता था। सो यूरोप वाला डील, अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर देखें, यूरोप वाला डील अमेरिका वाले डील से मेरे ख्याल से इंडिया के लिए बेहतर है। अगर हम अमेरिका के ऊपर फोकस करें, 3 सेक्टर जो मुझे पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, 3 सेक्टर जहां पे इंडिया की सिचुएशन काफी हद तक सुधरी है पहले के मुकाबले। पहला तो है जेम्स एंड जेम स्टोन्स, राइट। सो जेम्स एंड जेम स्टोन्स पे जीरो टैरिफ पे सामान अमेरिका जाएगा। याद रखना चाहिए कि पूरा ज्वेलरी इसके अंदर नहीं आता, बिकॉज सोने का ज्वेलरी पे अभी भी टैरिफ लगाएगी अमेरिका। बट जेम्स एंड जेम स्टोन्स पे पहली बार इंडिया का सामान अमेरिका जीरो टैरिफ पे जाएगा। सेकंड, लेदर लेदर एक्सपोर्ट्स, इंडिया का जो लेदर एक्सपोर्ट्स है, जूते वगैरह, स्पोर्ट्स गुड्स वगैरह, वो भी जीरो टैरिफ पे अमेरिका में प्रवेश मिलेगा। और तीसरा है टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स का जो सामान है, वो कपड़े हो, बेडशीट हो, टेबल लिनन हो, पहली बार इंडिया से अमेरिका जीरो टैरिफ पे जाएगा, राइट। तो ये 3 सेक्टर्स के लिए अमेरिका वाला डील बड़ा पॉजिटिव है। एक जो सेक्टर मुझे थोड़ी आशंका है, मुझे अभी भी हमको और रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, आई थिंक ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज पे जिस भाव पे, जिस रेट पे इंडिया को अमेरिकन मार्केट पे एक्सेस मिलेगा, उससे कई बेहतर रेट पे मैक्सिको और कनाडा को, ऑटो एंसिलरीज की बात करूं, सॉरी, मोर देन ऑटो, ऑटो एंसिलरीज। ऑटो एंसिलरीज में थोड़ा सा जो हम जिस रेट पे इंडिया को एक्सेस मिल रहा है अमेरिका का, मैक्सिको और कनाडा का सामान सस्ता रहेगा इंडिया से। तो वहां पे आई थिंक थोड़ा सा और हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड ये पॉजिटिव है या नहीं। बट जेम्स, टेक्सटाइल्स एंड लेदर गुड्स, ये 3 क्षेत्रों में इंडिया के लिए काफी बड़ा ब्रेक थ्रू है। यूएस वाला डील, यूरोप वाला डील, आई थिंक टोटालिटी में कमाल का डील पीयूष गोयल जी, भारत सरकार ने नेगोशिएट किया है। जितनी प्रशंसा की जाए कम। ठीक बात है। दोनों में अगर ये देखें, तो क्या लगता है, क्या कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कंपटीशन बढ़ेगा और वहां पर निवेशकों को सावधान रहने की जरूरत है, चाहे वो यूरोप की डील हो चाहे अमेरिका की? आई थिंक यही पे बोल रहा हूँ, 2 लेयर ऑफ पेचीदा चीजें भारत सरकार को नेगोशिएट करनी पड़ेगी। पहली बात है कि आजादी के बाद ये पहला अवसर है, पहला मौका है कि यूरोप और अमेरिका का सारा सामान हिंदुस्तान आएगा मोटा मोटी एट क्लोज टू जीरो रेट्स। मुझे पता है कि भारत सरकार बोल रही है एग्रीकल्चर पे उन्होंने बहुत प्रयास किया है हमारे किसानों की रक्षा करने के लिए, बट अगर हम बड़ा पिक्चर देखें, बिग पिक्चर देखें, पहली बार यूरोप और अमेरिका का सामान इंडिया पे जीरो टैरिफ्स पे आएगा। और पहली बार इंडियन कंपनीज को सचमुच पे ग्लोबल कंपटीशन के साथ विदाउट टैरिफ प्रोटेक्शन, पहली बार इंडियन कंपनीज को ग्लोबल कंपटीशन के साथ जूझना पड़ेगा विदाउट टैरिफ प्रोटेक्शन। याद रखिएगा, अब तक हिस्टोरिकली इंडिया ने करीबन 10 से 15%, कभी कभी 20% का भी टैरिफ प्रोटेक्शन दिया है इंडियन कंपनीज को। वो प्रोटेक्शन हट जाएगी, और इसलिए कॉम्पिटिटिव माहौल इंडिया में अगले 1-2 साल में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ेगी। अब ये हो गया पहला पेचीदा सवाल, राइट। कौन से इंडियन कंपनीज है जिनको खूब फायदा रहा है टायर प्रोटेक्शन का? याद रखिएगा, हमारे कंपनीज एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड
कंज्यूमर एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड इंडियन कंपनीज अभी तक बने नहीं है, बिकॉज हमारा सामान ग्लोबल मार्केट में अभी तक कॉम्पिटिटिव नहीं रहा है, सस्ता सामान हम ग्लोबल मार्केट में बेच नहीं पाए हैं। तो इसलिए कॉम्पिटिटिवनेस का एक मुद्दा रहा है हिस्टोरिकली, और वो मुद्दा मेरे ख्याल से उभर के सामने आ जाएगा। अब दूसरा चीज, अगर इंडियन कंपनीज को compete करना है अमेरिकन एंड यूरोपियन कंपनीज, याद रखिएगा अमेरिका और यूरोप में लैंड का भाव और कैपिटल का भाव इंडिया से कई कई हद तक नीचे है। कैपिटल और लैंड सबसे अहम इनपुट्स है, लेबर की उतनी अहमियत रही नहीं। अगर कैपिटल और लैंड यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज का सस्ता है, वो इंडिया में सस्ता सामान लेके आएंगे और इंडियन कंपनीज को जूझना पड़ेगा, तो भारत सरकार को कुछ भी करके अगले 1-2 साल में लैंड और कैपिटल का भाव नीचे करना पड़ेगा। सरकार इसमें सक्षम रहेगी या नहीं, आई थिंक ये काफी बड़ा सवाल है मेरे लिए। कैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैन द गवर्नमेंट ब्रिंग डाउन कॉस्ट ऑफ लैंड? जमीन और कैपिटल का भाव किसी भी हालत में इंडिया को नीचे लाना पड़ेगा, नहीं तो ग्लोबल मार्केट में compete करना मुश्किल होगा। और फाइनल जो मुद्दा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने खड़ा किया इंडिया के लिए, वो घड़ी घड़ी बोल रहे हैं कि इंडिया को हर साल $100 बिलियन का सामान खरीदना पड़ेगा, अमेरिकन सामान। हिस्टोरिकली हम अमेरिका से $50 बिलियन का सामान लिए हैं, वह $100 बिलियन कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे, वो सवाल मेरे दिमाग में अभी भी अनरिजॉल्व है। $50 बिलियन हम अमेरिका से खरीदे हैं, 50 का 100 कैसे होगा, मुझे ठीक समझ नहीं आ रहा है। हम्म। सर, अब बाजार का व्यू क्या लग रहा है, क्योंकि कोई भी अच्छी खबर पे बाजार का उतना रिएक्शन तगड़ा आ नहीं रहा। चलिए, बैंक्स तो आज एसबीआई के रिजल्ट्स की वजह से दौड़े हैं, लेकिन निफ्टी भी जहाँ खुला वहीं से नीचे ही है, वापस पार नहीं हो पाता है। क्या ऐसे ठंडा रहेगा मार्केट? तो देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ का जो मुद्दा अनिल जी आप और मैं डिस्कस किया, आई थिंक 2 साल चल रहा है, आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, अर्निंग्स ग्रोथ ठंडा रहा है इंडिया में। अर्निंग्स ग्रोथ को रिकवर करना पड़ेगा ना। टैरिफ का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का अर्निंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आते आते 2-3 क्वार्टर और लगेंगे। उस दौरान अर्निंग्स ग्रोथ कैसे रिकवर करेगी फटाफट, मुझे उतनी क्लैरिटी नहीं आ रही है। और वैल्यूएशंस अभी भी सस्ते नहीं है। सो नियर टर्म रिलीफ रैली आई थिंक उतनी जल्दी शायद होगी नहीं, जैसे शायद बुल्स उम्मीद कर रहे हैं। ये जरूर है कि इंडिया के लिए ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बड़ी बड़ी बहुत बड़ी पॉजिटिव है, बट नियर टर्म रिलीफ रैली शायद उतनी जल्दी होगी नहीं। और दूसरा चीज हमको याद रखना पड़ेगा, अगर इंडिया को compete करना है ग्लोबली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के बाद, तो सस्ता रुपी चाहिए, रुपी को डिप्रिशिएट करना पड़ेगा। हिस्टोरिकली चाइना की सक्सेस एक्सपोर्ट्स में कुछ हद तक इस वजह से है कि चाइना ने अपने करेंसी को स्ट्रक्चरली तोड़ा है, साल पे साल, दशक पे दशक चाइना ने अपने करेंसी को तोड़ा है, जिससे उनके एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पिटिटिव रही है। हमारा देश हमारा देश वो कर पाएगा या नहीं, हिंदुस्तान वो कर पाएगा या नहीं, भारत सरकार और आरबीआई ऐसे पॉलिसी से सक्षम रहेगी या नहीं, वो एक बड़ा और अननोन है। मेरे ख्याल से कोई चारा नहीं रहेगा इंडिया के पास। अगर एफटीए वाले वर्ल्ड में ग्लोबल मार्केट में खेलना है, मैन्युफैक्चर्ड सामान बेचना है वेस्टर्न वर्ल्ड को, तो करेंसी को नीचे आने देना पड़ेगा, रुपी को 100 की तरफ जाने देना पड़ेगा। और वैसा माहौल, चीप करेंसी, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में कॉम्पिटिटिवनेस, लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लोअर कॉस्ट ऑफ लैंड, अगर वैसा आ गया, आई थिंक इंडियन मार्केट के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल पॉजिटिव होगा। बट एज आई सेड, अभी देखना बाकी है कि ये सारी चीज़ें आती है नहीं। तब तक अर्निंग्स रिकवरी की इंतजार है, अर्निंग रिकवरी की उम्मीद है। वो आते आते शायद 2-3 क्वार्टर और लगेगा अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक बाजार का भी। सौरभ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस थैंक यू। बड़े दिन समय दिया और विस्तार से ट्रेड डील और बाजार के डायरेक्शन पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे एनालिसिस के लिए। आइए, इस बीच बाजार फिर से 25,800 के ऊपर आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी धीमे धीमे अपनी मजबूती और बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब 60,650 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मजा आ रहा है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। मिड कैप स्टॉक देखिए, यहाँ पर 175 अंकों की दमदार तेजी आपके सामने नजर आएगी, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो करीबन 1.5% से ज्यादा मजबूत होते दिख रहे हैं। ओके, और इस भी चाहिए एक बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती